देखिए, आज हम बनाएंगे सॉल्यूशन ऑफ सीटेट मैथ प्रीवियस ईयर 30/1/2023। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 31। देखिए, आप एक बात ध्यान रखिए। ठीक है, अब आपको बेसिक बताने की आवश्यकता नहीं कि कौन सा क्या फॉर्मूला कहाँ सेट करना है, कि परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, एल किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं, भिन्न का जोड़ घटाओ, ये सब बताने की अब कोई मतलब ये बात नहीं होनी चाहिए। ये आपको खुद बहुत पता होना चाहिए किस रूप से। देखिए, आपको फॉर्मूला बहुत सारा है, किस फॉर्मूला को किस तरीके को कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, ये अब आपको ग्रो करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे एक सवाल है, विद्यालय के पास विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है, उसने उसका 1/3 भाग राधा को दिया। कैंडियों की संख्या कितना है जो भी हटे, राधा को कितना दे दिया 1/3 भाग, और क्या कहता है 2/5 भाग आसिफ को दिया, फिर क्या कहता है 1/12 भाग विशाल को दिया, 1/12 भाग सोनू को दिया। देखिए कैंडी कैंडी कितना है इसके पास 10 दर्जन, मतलब हो गया 120। अब ये ना पूछिएगा ये एक दर्जन कैसे 120 कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए इसने बंटवारा किया कैंडी का, 1/3 भाग दिया राधा को, 2/5 भाग आसिफ को, 1/12 भाग सोनू को दिया। अब कहता है इसके पास कितनी कैंडियां बची, कैसे बनाएंगे इसको। देखिए सिंपली अब सिर्फ समझने वाली बात है। देखिए अब क्या करना है, आप कुछ मत करिए, इस तीनों को जोड़ दीजिए आप। ठीक है, अब ये नहीं करना है 120 का 1/3 भाग 40 पीस दे दिया, 80 बचा, 2/5 भाग इसको दिया, इससे बहुत समय लगेगा आपको। आप ये देखिए, आप करिए 1/3। अब ये ऐसा नहीं है कि लिखना है, कुछ नहीं, आप सिंपली लिख करके आप यहां से 3 5 12 का एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 60, 3 को 20 बार 20 हो गया, 5 को 12 बार ये 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो गया 49/60। और आपको हम बता चुके हैं 49/60 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है, 2/5 का मतलब क्या होता है। देखिए 49/60 का मतलब हो गया कि आसिफ के पास विशाल के पास 60 कैंडी था, इसमें से 49 खर्च हो गया इसका। ठीक है, आपको कल बताए थे, पहले बता चुके हैं, 2/3 का मतलब क्या हो गया 3 कुल है, इसमें से 2। ठीक है, उसी प्रकार 49/60 का देखिए, इसे सब माइंड थोड़ा सा फास्ट लगाना है आपको। आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये बताना नहीं है कि रोज रोज एक ही चीज समझाना है आपको, घुमा फिरा के वही चीज टाइम टेकिंग वाला काम नहीं करना है आपको। जल्दीबाजी में आपको पढ़ाएंगे, आपको अपने से बिल्डअप करना है कि कैसे कैसे करना है। ये 60 में 49 देख लीजिए, 60 में 49 तो कितना बच गया इसके पास 11/60। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप, या नहीं तो आप सिंपल समझिए 60 में से 49 उसने खर्च कर दिए। अब हमारा क्या कहता है, ये 120 है, सॉरी 60 में से 49 खर्च किए, 11 बच गया। अब कहता हमारा बचने वाला प्रश्न पूछ रहा है ना कितना बचना चाहिए, तो 60 में से हम क्या करें 11 बच गया, तो 120 में से कितना बचेगा 22, और ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमारे सी ऑप्शन में। ठीक है, ये 22 हो गया। देख लीजिए, आप समझने का प्रयास करिए बस। 1/20 120 था, 10 दर्जन कैंडी था, 1/3 भाग दिया, 2/5 भाग दिया, 1/12 भाग दिया, तीनों को हम लोग एलसीएम लेके जोड़ लेंगे, जोड़ के 49/60 निकलेगा। ऐसे सवालों में क्या करेंगे ये समझना है, ये नहीं कि 49/60 लिख ली। समझिए ऐसा नहीं है कि आपको यही सवाल आने वाला है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको इसी तरह का दूसरा सवाल आएगा, आप कैसे करेंगे वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना इतना भाग खर्च कर दिया, अब कहता है कितना बचा, तीनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो बचेगा 60 में से 49/60 हमारा टोटल खर्च हो गया। अब क्या मतलब हो गया 60 में से 49 खर्च हो गया, यानी हमारे पास 60 में -49 करेंगे 11/60, यानी 11 बच गया। 60 में कितना बच गया 11, 120 में कितना बच जाएगा 22, जो हमारे सी ऑप्शन में। अब सवाल नंबर आइए आप 32। देखिए एक लाइन का सवाल है, सिर्फ समझना है और एक लाइन बनाना है। ये आधे मिनट का सवाल। दूसरा सवाल क्या, संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है। पहले बता चुके हैं आपको, इसको फिर से समझ लीजिए। 56, देखिए रिवीजन है आपका, 56 का गुणनखंड करेंगे क्या होगा 1 गुने 56, ठीक है, 2 गुने 28, ठीक है, 3 नहीं होगा, 4 गुने 3 क्यों नहीं होगा, हम देख के बता दिए 3 क्यों नहीं होगा। ये 5 6 11 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, दोनों जब 3 6 9 से डिवाइड हो, सबसे पहला बात 3 से कैसे डिविजिबल होगा, कोई भी संख्याओं के योग को हम 3 से भाग दे देंगे। अगर भाग लग गया तो समझिए कि ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा।
तो 5 6 11, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से 14 चौके 56, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, 7 गुने 8, 8 से तो हो ही गया, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं, फिर 14 यहाँ आ गया। बस यही हमारा टोटल से गुणनखंड निकल गया। अब इसको ऐड करेंगे, 2 1 3 4 7 7 यहाँ हो गया 14, और ये 6 8 14 18 26 की 6 प्लस 2 1 3 2 5 5 10 106। ठीक है, कैलकुलेशन शुड बी फास्ट, ये जल्दी करना है, हमको कैलकुलेशन पर डिपेंड करना है, कैलकुलेशन एक्यूरेट होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। ये 120 हमारा आंसर हो गया, जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर 33 क्या कहता है, देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये कौन सा सही है। चलिए क्या है, कोई दो भिन्न दिया हुआ है, कोई दो भिन्न, ये नहीं कर रहे, ये दिया हुआ है, इसमें से ये सही है या गलत ये बताना है। पहले आप समझिए कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, देखिए ये कितना है, ये पॉइंट क्या है 1, ये है 2। समझिए कि जिसके तरफ ये वाला सीन आ जाएगा 2 वाला, ठीक है, जिसके पास ये एंगल वाला सीन जाएगा ये हमेशा छोटा होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जिसके पास ये वाला पोर्शन आएगा ये हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, उसी तरह इधर से भी रहेगा, तो इधर जो एंगल ये छोटा वाला गया आपका नुकीला कोण, ये इधर आपका क्या रहेगा, छोटा होगा, और ये आपका बड़ा होगा। बाकी आप बना सकते हैं, आप सिर्फ आपको यही बताना है कि ये सही है, 3/5 बड़ा, 3/5 बड़ा है 5 7 से, ये मतलब हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसका सिंपल 2 तरीका है। पहला तरीका है, आप इसको इसका जो है पॉइंट में निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट में निकालिएगा तो हो सकता है आपको समय लग जाए अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है कि ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3/5 5/7 की बात है। अब देखिए ये है 3/5 और एक है आपका 5/7। ठीक है, हम अपने से देंगे ये वाला, ये दिया है सवाल में, इसको कैसे बनाएंगे, दोनों में से कौन से बताए हैं आपको ये सब बात बड़ा छोटा कैसे करना है, क्या करेंगे, दोनों के अंश को हर को बराबर करेंगे। उसके लिए जब दो भिन्न हो तो हम एलसीएम प्रयास करेंगे लेने का, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। ऐसे सब सवाल में क्या करेंगे, पहले तो डेसिमल में निकालेंगे दोनों, अगर निकल गया 5 6 30 हो गया 0.6 और 7 7 7 49, ये लगभग 0.7 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये बड़ा है हमारा, हमारा होना चाहिए इस तरह से, इस तरीके से, लेकिन हमारा दिया हुआ है इस तरीके से, तो ये कथन गलत है। ठीक है, सवाल तो ये ना है निम्न में से कौन सा सही है, तो ठीक है ये गलत है। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास 2/5 और 8/30, देख लीजिए, फिर 1/5 1/3, वैसे ही करना है, 1/5 है 1/3, कितना हो जाएगा 5 का 0.2, 5 गुना 10, ये सब आपको हम नहीं बताएंगे अब। ठीक है, ये पिछले क्लास में आप कितने दिन बता चुके हैं, अब आप ट्राई करिए अपने से और थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ। तो 5 है 10 भाग लगेगा, 1 पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 गुना 2 बार लगेगा 10, 0.2 हो गया, यहाँ 3 है, फिर नहीं लग रहा है, 0 ले लेंगे, पॉइंट आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 3 3 9, ये देखिए ये फिर बड़ा हो गया। अब देखिए ये वाला सही है, 1/5 1/3। ठीक है, ठीक है, तो ये सही है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही तरीका है इसका निकालने का। और भी एक तरीका है, ठीक है, इसको आप सीधा सीधी जो है एक और तरीका, ये अंश है ये हर है, इस हर को बराबर करना है तो क्या करेंगे, इस 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले हर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से भी निकलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा आसान है, जल्दीबाजी में है, सिर्फ 2 ही है, सिर्फ 2 ही आपका संख्या है, इसीलिए आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर कितना है, ये था 34 शायद, नहीं 33 था। ठीक है, अब 34 पे आई। 34 में क्या कहता है कि निम्न से की संख्या बढ़ते क्रम में लिखी हुई है। देखिए बढ़ते क्रम घटते क्रम ये सब पहले समझिए। एक शब्द होता है आपका आरोही, ठीक है, ये आपको पता हो, ठीक है, और एक शब्द होता है आपका अवरोही। ठीक है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, ठीक है, ऊपर जा रहे 1 2 3 4 19 20 50 91, ये हो गया आपका आरोही सिस्टम। और अवरोही क्या हो गया अवरोही हो गया ऊपर से नीचे। ठीक है, 97 96 93 80 78, इस तरह संख्या को अवरोही बोलते हैं। मतलब आरोही में सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा संख्या की तरफ बढ़ेंगे तो आरोही कहलाएगा, और अवरोही में बड़ा संख्या से छोटे संख्या की तरफ जाएंगे तो उसको अवरोही कहेंगे। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या है हमारा, संख्या दी हुई है, संख्या कौन कौन सा है 5.02,
देखिए ये सवाल जो कितना सिंपल है, आप देखिए ये कहता है एबीसीडी 4 ऑप्शन दिया हुआ है 5.02 फलाना ढंगना। आप पहले चारों ऑप्शन को देखिए, ठीक है। आप देखिएगा कि एक ए वाला ऑप्शन में 5.02 दिया हुआ है। देखिए इस सवाल को हम पढ़ करके आंसर उसी से निकाल लेंगे, हमको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 5.02 है, 5.32 है। देखिए ए में सबसे फर्स्ट वाला 5.02, 5.32, 5.02, 5.02, तो हमारा बी वाला ऑप्शन तो पहले खत्म हो गया। बी वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में 5.32 जो 5.02 से बड़ा है, इसलिए वो पहले लिखा हुआ है, इसलिए आरोही क्रम में नहीं, बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग ए सी और डी की तरफ। ए सी डी में देखिए क्या कॉमन है, 5.02 5 सब तीनों में है, 5.022 5। देखिए सेकंड सी में क्या हो गया, सेकंड प्लेस पे 5.32 आ गया। अब ये 5.32 भी 5.02 से काफी बड़ा है, उसके ऊपर 5.022 ये सही है, और 5.02 देखिए ये दोनों कॉमन हो गया। अब हमारा आंसर ए और डी में आ गया, ठीक है, ए और डी में आ गया, सॉरी। अब देखिए दोनों में आंसर निकालना है। ए और डी में आप चेक करिए, 5.02 5.02 गया, 5.022 ये सही है, 032 सही है, 5.32 5.201। देखिए ए और डी में देखिए 5.32 जो है ए वाले में क्या आ गया, पहले आ गया, 5.201 बाद में आ गया, जबकि हमारा 5.201 पहले आना चाहिए, 5.32 बाद में आना चाहिए, जो कि हमारा डी वाले ऑप्शन में है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी। क्वेश्चन को देखेंगे, आधे सेकंड में बनाएंगे, आधे मिनट में बनाएंगे, आधे सेकंड में बनेगा। एक समय ऐसा आएगा ना, आपको पता रहे मैथ के आपके उस मुकाम तक आपको लेके चले जाएंगे जिस समय आप सवाल को देखेंगे और कहेंगे ये आंसर हो सकता है या होगा, ठीक है। आप लगे रहिए, मेरे साथ बने रहिए। आप सिर्फ 2-2.5 महीने के अंदर आपको मैथमेटिक्स के वैसे मुकाम पे लेके जाएंगे हम, ठीक है, कि आपको लगेगा कि नहीं मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट दूसरा हो ही नहीं सकता है। आप खामखा परेशान रहते थे मैथ से कि मैथ में क्या होगा। बहुत लोग हमारे पास आते थे कि मैथ नहीं बनता है, ये नहीं होता है, मैथ बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। हमको लगता है आज तक जो है मैथ से आसान हमको कोई सब्जेक्ट नहीं लगा। कोई झंझट नहीं है इसमें, ना याद करने का झंझट है, ना कुछ करने का झंझट है, सिर्फ समझने का झंझट है। और कहाँ किस चीज को इंप्लीमेंट करना है, कहाँ कौन सा दिमाग लगाना है, बस यहाँ से क्या आपको बताए थे, पढ़ना यहाँ से है, समझना यहाँ से है, करना भी यहीं से। अब देखिए सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल है 75,707 में 7 के स्थानीय मानों का योगफल है। देखिए ये बना सकते हैं आप, स्थानीय और स्थायी फल समझिए क्या होता है। 75,707 के स्थानीय और अस्थायी मान समझिए। पहले स्थानीय मान हम किसे बोलते हैं, किस स्थान पे है, इकाई दाई सैकड़ा हजार, ठीक है। अस्थायी मान किसको बोलते हैं, जैसे 7 का हो गया, ये 7 है तो 7 का स्थायी मान हमेशा ही 7 ही होगा। 5 का स्थायी मान हमेशा 5 ही होगा, भले स्थानीय मान चेंज हो जाएगा, 5,000 स्थानीय मान हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 5,000 हो जाएगा, और 5 इसका स्थायी मान हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम क्या करें, 7 का स्थानीय मान कर रहा है ना, सॉरी, ये अस्थाई, ध्यान रखिए कभी कभी आपको अस्थाई मान पूछ सकता है, या ये कह सकता है, सवाल ये हो सकता है कि स्थानीय मान इसमें संख्या दे दिया गया और कह दिया गया कि स्थानीय और स्थायी मान के में दोनों का अंतर आप बताइए। उस समय आप क्या करिएगा, आपको स्थानीय मान निकाल लेना है। अस्थायी मान खुद ब खुद हमको पता है, जो मान है वो खुद ब खुद अस्थायी मान है, उसमें उसको बैठ करके उत्तर निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा सवाल है कि इसके स्थानीय मान का योग क्या है। अब देखिए ये 7 का स्थानीय मान इकाई है तो 7 हो गया, ये कितने पे है, सैकड़े पे है तो 700 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये कितने पे है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 70,000 हो गया, ठीक है, सॉरी 70,000 हो गया। और हमारा आंसर क्या हो गया, 7 को यहां ले आइए। देखिए जोड़ना तरीके से है, 70707, देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। देखिए सवाल तुरंत बन गया। अब आगे बढ़िए, सवाल नंबर 36 क्या कहता है, ये कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इतना में से घटाने पर प्राप्त संख्या 217। देखिए सवाल संख्या क्या है, 6078। आप सीधा समझिए अब, और हमको करना क्या है, 245 कहता है कि दोस्त ऐसी कौन सी संख्या है, छोटी संख्या जिसमें इसमें घटा दिया जाए ताकि 245 से पूरी तरह भाग लग जाए। ऐसे सवाल में क्या करेंगे हम, एक सवाल आपको सिंपल छोटा सा पूछते हैं, 10 में से क्या घटाएं हम जिसमें कि 3 से भाग लग जाए। 10 में से क्या घटाएं जो हमें 3 से भाग लग जाए। क्या करेंगे आप, 3 से भाग देंगे 10 को, क्या करेंगे 3 से 10 को भाग देंगे तो 3 तिया 9, ठीक है, कितना बच गया शेष, रिमाइंडर 1, एक बच गया शेष। अब क्या हो गया, यही एक संख्या होगी
जो हम 10 में घटाएंगे और संपूर्ण भाग 3 से मिल जाएगा। बस सेम फंडा यहां पे करना है, ठीक है। 245 से 60,078 को भाग देना है, जो भी हमारे पास शेष फल बचेगा, ठीक है, शेष फल बचेगा, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, भाजक में भाग दे देंगे। पर इस वाली संख्या में जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें इसको माइनस कर देंगे, और जो भी संख्या जो भी शेष फल बचेगा ये तो माइनस करेंगे, जो इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। आप इसको इस पे भाग दीजिए, जो भी शेष बचेगा वो आपका आंसर होगा, क्योंकि हमको माइनस वही करेंगे तो इसे पूरा भाग लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 37 क्या कहता है, निम्नलिखित लंबाई मापने की इकाई को देखिए, ठीक है, किलोमीटर, मिलीमीटर, मिली सेंटी, डेसीमीटर। देखिए अब इस सवाल पे देखिए, आपको आगे बढ़ना है तो मेरे स्पीड से चलना होगा। छोटे बच्चे को धीरे धीरे आप लेके चलिए, वो बच्चा काफी दिन बाद दौड़ता है। अगर वही बच्चा उसी बच्चे को थोड़ा तेज लेके चलिए, वो तुरंत दौड़ना शुरू करेगा। और हम थोड़ा फास्ट आदमी हैं, आपको मेरे साथ चलना है अगर है तो थोड़ा सा आपको दिमाग को तेज करना होगा और थोड़ा सा होमवर्क भी करना होगा, ठीक है। जो हम कहते हैं उसको समझिए, दोबारा से यूट्यूब चैनल को देखिए, दोबारा से वीडियो को आप देखिए। जहां नहीं समझ में आए आप हमें कमेंट करिए, यूट्यूब पे कमेंट करिए। नहीं होता तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, आप वहां पे करिए, आपको सारा बात हम बताएंगे दोबारा, ठीक है। लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना होगा। अब देखिए, आप पिछले सारे वीडियो को देखिए तो और फास्ट हो जाइएगा, आप हमेशा सारा वीडियो देखते रहिए। अब देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित लंबाई मापने का क्या है, किलोमीटर, मिलीमीटर, मिली सेंटी, डेसीमीटर। देखिए ये कितना नंबर सवाल है आपका है सवाल नंबर 37, ठीक है। क्या कहता है, किलोमीटर दिया हुआ है और क्या है मिलीमीटर, mm, फिर मीटर दिया हुआ है और क्या है आपका सेंटीमीटर और फिर डेसीमीटर। देखिए ऐसे सवाल में फिर क्या करता है कि यदि इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पर क्या होगी। अरे ये तो वही सवाल है जो आपको 3 दिन पहले बताए थे आपको हम। देखिए बताए थे आपको हम एक ये कन्वर्सन टेबल, कह डम, ठीक है, दशम। आप पिछले में देखिए, पिछले क्लास में ये आपको बताया है हम, कह डम दशम का मतलब हो गया मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इधर से आ रहा है, ठीक है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब कहता क्या है सो देखिए, अब कहता है क्या कह दिया हुआ है, बढ़ते क्रम से जाना है, मतलब इधर से आना है, मतलब कह रहा है मिली, थोड़ी ऐसे बढ़ते, आप समझिए। ये देखिए किलोमीटर सबसे बड़ा है हमारा, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, मिलीमीटर, मिली, तो पहले mm लिखिए आप, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड में क्या है, सेंटीमीटर, पहले सीएम लिखिए, हो गया। उसके बाद क्या है डेसीमीटर, फिर डीएम लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या है मीटर, ये मीटर लिखिए। उसके बाद क्या है किलोमीटर, ये किलोमीटर लिखिए। अब देखिए इसमें चौथे स्थान पर कौन सा है और आप उनको बताइए और मिलाइए आंसर, देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। आप इस कन्वर्सन टेबल को याद रखिए, काफी सारा मिलीमीटर, डेसीमीटर वाला सारा जो है, किलोमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, सारा आपको पता चल जाएगा। ये याद रखिए, क हर डम सब याद रखिए। और बस ये देखिए चौथे नंबर पे कौन सा है, मीटर हमारा उत्तर। देखिए सारा आंसर देखिए हम आपको 1 से 2 लाइन में कराएंगे, ठीक है। उनको ये पता है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। 15-20 बजे से 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय है, 15-20 बजे, तो क्या है 15:20 में कह रहा है कि 6 घंटे 35 मिनट पहले समय क्या होगी, यही तो सवाल है। 10 बज रहा है, 2 घंटे पहले समय क्या होगी, 8, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए उनको ये ऐसा बात नहीं, आप उनको एक घटाव का सवाल है बना लेंगे, ऐसा नहीं। देखिए उनको ये पता है कि आपको माइनस जोड़ घटाव सब आता है। सबसे पहले एक्यूरेसी, दूसरा चीज क्या है समझना यहाँ पे ये है कि हम जब इससे पैसा लेते हैं, ये घंटा और मिनट की बात है, जब हम इससे पैसा लेते हैं, एक जिस तरह मान लीजिए 16 वाला, 16 से लिए 8 माइनस कर रहे हैं, कैसे करेंगे, 6 में 8 नहीं जाएगा तो हम 1 पैसा लेंगे, 1 नहीं लेते हैं, 10 पैसा लेते हैं, मतलब कंसेक्यूटिव, इसके सापेक्ष में जो संख्या है उससे हम क्या करते हैं, हमेशा दहाई पैसा लेते हैं, 10 पैसा लेते हैं, 1 नहीं लेते, 10 लेते हैं। 10 में 8 गया, अब क्या 16 हो गया,
10 छौ 16, 16 में 8 गया 8, यहाँ 0 हो गया तो 0 हो गया, ऐसे बनाते हैं हम लोग। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से 20 में 35 माइनस होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, इससे हम 1 घंटा लेंगे। कितना लेंगे, 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट और 20 मिनट कितना हो गया, 80 मिनट। तो यहाँ कितना हो गया हमारा 80, ठीक है, ये हो गया हमारा 80, ठीक है। 80 में घटा दीजिए 5 को, 10 में 5 गया 5, 7 में 3 गया 4, और यहां पर कितना हो गया 14, 14 में 6 गया 8, ये हमारा 8:45 होगा, ठीक है। 8 देखिए 8:45 कहां पे है, 8:45। अब देखिए AM PM समझ लिए क्या है। देखिए हमारे यहाँ घड़ी जो है 12 घंटे का ही होता है,